एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। राजेश एक मेहनती व्यक्ति थे जो हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ता था जो उनकी प्रगति में बाधा बनती थीं। उसे आश्चर्य होने लगा कि भाग्य कभी उसका साथ क्यों नहीं देता। एक दिन गांव में घूमते समय राजेश की नजर गौतम बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। राजेश ने गौतम बुद्ध के ज्ञान और शिक्षाओं के बारे में कई कहानियां सुनी थीं और वह उनसे सीखने के लिए उत्सुक थे। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे भाग्य के विज्ञान के बारे में पूछा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया कि भाग्य संयोग का नहीं बल्कि पसंद का विषय है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो ब्रह्मांड द्वारा हमें प्रदान की गई है, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जिसे हम अपने कार्यों और मानसिकता के माध्यम से अपने लिए बनाते हैं। राजेश को जिज्ञासा हुई और उसने गौतम बुद्ध से आगे समझाने को कहा। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार रोहित नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। रोहित एक किसान था और अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहता था। एक दिन उसने अपना भाग्य तलाशने के लिए शहर जाने का फैसला किया। जब वह शहर में घूम रहा था तो उसकी नजर एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि रोहित खो गया है और उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी हो रही है। रोहित ने बताया कि वह भाग्य की तलाश में थे, क्योंकि उनका मानना था कि यही सफलता की कुंजी है। बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे लड़के, भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, ये ऐसी चीज है जिसे बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्रवाई करते हैं और सकारात्मक मानसिकता रखते हैं। आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए, तभी भाग्य आपका साथ देगा। रोहित ने बूढ़े की बात को दिल पर ले लिया और अपने गांव लौट आया। उन्होंने पहले से कहीं अधिक मेहनत की और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी। जल्द ही उनकी फसलें लहलहाने लगीं और उनका खेत गांव के सबसे सफल खेतों में से एक बन गया। लोग रोहित से पूछने लगे कि उनका राज्य क्या है, तो उन्होंने कहा, किस्मत संयोग की बात नहीं है, यह पसंद की बात है। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो भाग्य आपका साथ देगा। राजेश गौतम बुद्ध की कहानी से प्रेरित हुए और उन्हें एहसास हुआ कि वह भी गलत जगहों पर किस्मत की तलाश में थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें अपनी किस्मत खुद बनानी है तो उन्हें अपनी मानसिकता बदलने और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। उस दिन के बाद से राजेश ने पहले से कहीं अधिक कड़ी मेहनत की और विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी, और रोहित की तरह उन्होंने जल्द ही पाया कि किस्मत उनके रास्ते में आनी शुरू हो गई है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजेश की ओर देखा और कहा, याद रखना मेरे प्रिय मित्र, भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके, यह ऐसी चीज है जिसे बनाया जा सकता है। कड़ी मेहनत करते रहें और खुद पर भरोसा रखें, भाग्य आपका साथ देगा। राजेश ने गौतम बुद्ध को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और एक नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ गांव छोड़ दिया। वह जानता था कि उसमें अपनी किस्मत खुद बनाने और अपने सपनों को हासिल करने की ताकत है, और उस ज्ञान के साथ वह अपने सपनों को साकार करने की यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे राजेश अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, उन्हें कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन हार मानने की बजाय वह डटे रहे और सकारात्मक बने रहे। उसे गौतम बुद्ध की बात याद आ गई, भाग्य संयोग की बात नहीं है, यह पसंद की बात है, और उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में उपयोग करें। एक दिन राजेश की मुलाकात एक धनी व्यापारी से हुई जो व्यापार जगत में अपनी सफलता के लिए जाना जाता है। व्यवसायी ने राजेश के साथ अपनी कहानी साझा की और उन्हें बताया कि उन्होंने एक सपने और एक मजबूत कार्यनीति के अलावा कुछ नहीं के साथ शुरुआत की थी। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद पर
या अपनी क्षमताओं पर विश्वास कभी नहीं खोया और अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से उन्होंने अपनी किस्मत खुद बनाई। व्यवसाय की कहानी राजेश को बहुत पसंद आई। उन्होंने महसूस किया कि सफलता केवल भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में है। वह जानता था कि उसके पास सफल होने के लिए कौशल और दृढ़ संकल्प है और उसने अपनी किस्मत खुद बनाने की ठानी। समय के साथ राजेश को अपनी मेहनत का फल नजर आने लगा। उन्होंने एक सफल व्यवसाय शुरू किया और अपने परिवार का भरण पोषण उन तरीकों से करने में सक्षम हुए जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि भाग्य केवल संयोग के बारे में नहीं था, बल्कि रास्ते में उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में था। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, राजेश को एहसास हुआ कि भाग्य का विज्ञान कोई रहस्य नहीं है। यह केवल स्वयं पर विश्वास रखने, अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करने और प्रतिकूल परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने के बारे में था। ये वे विकल्प थे जो उसे सफलता की ओर ले गए थे, और वह जानता था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कर सकते हैं जो काम करने को तैयार हो। राजेश ने अपना जीवन उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ जीना जारी रखा। हमेशा गौतम बुद्ध के ज्ञान और भाग्य के विज्ञान के बारे में सीखे गए सबक को याद किया, और वह जानता था कि जब तक वह अपने और अपने लक्ष्यों के प्रति सच्चा रहेगा, भाग्य उनका साथ देता रहेगा। साल बीतते गए और राजेश अपने गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग अक्सर उनके पास अपने सपनों को हासिल करने के बारे में सलाह लेने आते थे। राजेश उन्हें हमेशा याद दिलाते थे कि भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्हें यूं ही मिल गई हो, बल्कि कुछ ऐसी चीज है जिसे उन्हें बड़े होने के साथ साथ कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से अपने लिए बनाना होता है। राजेश को एहसास हुआ कि वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और उन्हें अपनी किस्मत खुद बनाने का अवसर मिल सके। स्कूल बहुत सफल रहा और कई बच्चों ने अपने जीवन में महान उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक मानसिकता का महत्व सीखा, जैसा कि राजेश ने कई साल पहले किया था। अपने अंतिम वर्षों में राजेश ने गर्व और संतोष के साथ अपने जीवन को देखा। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद बनाई थी और अनगिनत अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। वह जानते थे कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी और भाग्य के विज्ञान के बारे में उनकी शिक्षाएं लोगों को अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। और जैसे ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, राजेश ने बुद्ध पर भगवान के शब्द फुसफुसाए। भाग्य संयोग की बात नहीं है, यह चुनाव का मामला है। यह जानना कि उनकी विरासत जीवित रहेगी और दूसरों को अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए प्रेरित करेगी। कहानी का सार यह है कि भाग्य केवल संयोग का मामला नहीं है, बल्कि पसंद का मामला है। कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक मानसिकता सफलता के अवसर पैदा कर सकती है, और यह हम पर निर्भर है कि हम कौन सा विकल्प चुनें जो हमें वहां ले जाएगा। हम अपने लक्ष्यों के प्रति कार्रवाई करके और कभी हार न मानकर अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी और अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करके हम उन्हें अपने सपनों को हासिल करने और अपनी किस्मत बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। भाग्य ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। यह ऐसी चीज है जिसे आप कड़ी मेहनत और दृढ़ता से बनाते हैं। एकमात्र सच्चा भाग्य वह भाग्य है जो आप अपने लिए बनाते हैं। भाग्य डिजाइन का अवशेष है, किस्मत कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। भाग्य इस बारे में नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, भाग्य इस बारे में है कि जो होता है उस पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। भाग्य संयोग की बात नहीं है, यह पसंद का सवाल है। भाग्य का मतलब सही समय पर सही जगह पर होना नहीं है, यह हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। किस्मत बोतल में बंद जिन्न नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है।
आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, आप उतने ही अधिक भाग्यशाली होंगे। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। भाग्य तब होता है जब तैयारी अवसर से मिलती है। आप सही चुनाव करके अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। भाग्य कोई उपहार नहीं है, यह एक कौशल है। किस्मत कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रयास का परिणाम है। भाग्य कोई गारंटी नहीं है, यह एक संभावना है। भाग्य कोई संयोग नहीं, परिणाम है। भाग्य का मतलब सब कुछ पाना नहीं है, यह आपके पास जो कुछ है उसका अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। भाग्य मेहनत का विकल्प नहीं है, यह तो उसका प्रतिफल है। भाग्य परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, यह लगातार बने रहने के बारे में है। भाग्य भाग्यशाली होने के बारे में नहीं है, यह तैयार होने के बारे में है। भाग्य का मतलब चीजों के घटित होने का इंतजार करना नहीं है, यह चीजों को घटित करने के बारे में है। भाग्य किसी भाग्यशाली सितारे के नीचे जन्म लेना नहीं है, यह अपना भाग्य स्वयं बनाने के बारे में है। भाग्य सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे बनाने के बारे में है। भाग्य इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, यह इस बारे में है कि आपके पास जो है उसके साथ आप क्या करते हैं। भाग्य वह नहीं है जो आप जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप जो जानते हैं उसके साथ आप क्या करते हैं। भाग्य पीड़ित होने के बारे में नहीं है, यह विजेता होने के बारे में है। भाग्य अवसरों की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है, यह उन्हें बनाने के बारे में है। भाग्य भाग्यशाली होने के बारे में नहीं है, यह केंद्रित और दृढ़ रहने के बारे में है। भाग्य विशेषाधिकार प्राप्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पास मौजूद अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। भाग्य इस बारे में नहीं है कि आप क्या मानते हैं, बल्कि यह है कि आप क्या करते हैं।